हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु एंड आप सभी को हाय हेलो वेलकम जुगनी की भी तरफ से। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड जानेंगे हम इस वीक कैसा रहेगा आपका वीकली हॉरोस्कोप टैरो कार्ड्स की मदद से। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग या कोई और अपडेट्स प्रोडक्ट्स के बारे में वास्तु फेंग शुई टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो कर लें ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सैजिटेरियस, सो ये वीक के लिए आपके जो कार्ड्स आए नो, वाइब ऐसी दिख रही है जैसे आप कोई ना कोई बहुत डिफ़िकल्ट एंडिंग से गुजर रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में चीज़ एंड हुए है या आपको रियलाइज़ हुआ है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, या कोई जॉब चेंज या कोई शिफ्ट या किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ बहुत ही टफ एंडिंग या स्ट्रगलिंग पीरियड से आप गुजर रहे हो एंड उसको एक्सेप्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो कि भाई इसको अब हम एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन करें। एंड यहाँ पर भी देखो आपके लिए कार्ड्स आए दैट सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। एंड देखो यहाँ पर आपको कार्ड्स कह रहे हैं दैट यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा जो भी चीज़ से आप गुजर रहे हो। ये वक्त आपके लिए ऐसा है जहाँ पर आपने खुद को टाइम देना है, हीलिंग देने का टाइम देना है। एंड कोई ना कोई आपकी लाइफ में ना न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये कार्ड्स के कॉम्बिनेशन तब आते हैं सैजिटेरियस जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई हमने अपना 2000% दे दिया एंड चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं या जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। सो मे बी इट्स हाई टाइम जब यूनिवर्स आपको कहते हैं कि कि तूने जैसा सोचा, तूने जैसी कोशिश की अब नहीं हुआ, अब मुझे मौका दे, मैं तेरी सोच से भी अच्छा करूँगा। तो वो विश्वास अपने ऊपर ज़रूर रखना। जितने भी सैजिटेरियस किसी ना किसी टाइप की एंडिंग से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचना कि आपकी लाइफ इसके बाद में ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं होगा। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे काले बादल हैं। ये इमेज थोड़ी सी ड्रामेटिक है बट यहाँ पे देखो येलो येलो ये सनराइज़ हो रहा है। तो कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद, हर अंधेरी रात के बाद में सूरज उगता है एंड ब्राइटनेस आती है। सो वैसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में जब भी कुछ एंड होता है, इसलिए तो कहावतें बनी है कि अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। तो उसी वजह से वो विश्वास रखो, 100 नहीं तो 1-2 तो खोल ही देंगे। तो वो विश्वास रखो सैजिटेरियस कि थिंग्स विल मूव आउट इन अ पॉजिटिव वे। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है जो इंडिकेट सम टाइप ऑफ एंडिंग इंडिकेट करता है। यहाँ पर उसी के साथ में गाए हैं कि सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। सो यूनिवर्स पे फेथ एंड भरोसा रखो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आपके लिए। टेंशन मत लो, बिकॉज ये वीक में बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशर मत दो और इमोशनल स्ट्रेस मत दो और अपने आप को नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स देकर डाउन मत फील कराओ। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, गो फॉर वॉकिंग, स्पेंड टाइम विद फैमिली, पॉजिटिव फीलिंग देते रहो। बाकी उसके अलावा जितने सैजिटेरियस है, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है, जॉब, फैमिली लाइफ, जो भी वो नॉर्मल चलेगी। बट इमोशनली कहीं ना कहीं आप डाउन या मूड स्विंग्स फील कर सकते हो। तो उसके लिए वॉट एवर मेक्स यू फील गुड एंड हैप्पी वो प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर लिंगर ऑन मत करना। वो आपको जितना आप डूबते चले जाओगे उतना आपको डुबाएगा। सो इट्स बेटर कि आप उसमें से बाहर आने की कोशिश करो एंड अपने आप को, जैसे यहाँ पे लड़की है ना, ये वाइट लाइट से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स की डिवाइन वाइट लाइट। सो पॉजिटिविटी की तरफ वो अपना ध्यान बटा रही है कि येस आई वांट टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। तो उस टाइप के सजेशन आपके लिए दिए जा रहे हैं इस वीक में। सो आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ सैजिटेरियस। तो ये वीक की कुछ ऐसी वाइब दिख रही है। ऑनेस्टली मुझे ये वीक में कुछ न्यू बिगनिंग्स इसी वीक में शुरू हो जाए ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि अपने आप को रिड ऑफ करो नेगेटिविटी से एंड फोकस ऑन पॉजिटिविटी। आगे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आती हुई ज़रूर दिख रही हैं। सो वो मेरे को देखा जा रहा है आपके लिए। सो बताना सैजिटेरियस कैसी लगी है वाइब इन दी कमेंट बॉक्स बिलो, आई वुड लव टू नो। चलते अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं। यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉन्स, वो है द 4 ऑफ कप्स के कार्ड है। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स कुछ चीज़ों को लेकर मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट वो कन्फ्यूज्ड हैं इसे ले कि ना लें, या आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी चल रही है आप उसको नज़रअंदाज कर शायद से जो चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना कैप्रिकॉन्स इस वीक में। जितना हो सके, जितना भगवान ऊपर वाले ने आपको दिया उसके लिए शुक्राना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। इस वीक में आपके लिए अच्छा माना जाएगा।
एंड ऑल्सो ट्राई टू सेंटर योर सेल्फ, बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे लाइफ में ये चाहिए था, वो चाहिए था, ऐसा चाहिए था, वो चाहिए था, नहीं मिल रहा. सो आप डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो. सो इट्स बेटर कि लाइफ में जो जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हुई हैं उस पर भी फोकस करो. सो वो चीज़ आपको बेटर फील करवाएगी. रेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि फोकस करो कि क्या चीज़ आपको खुशी एंड हैप्पीनेस देती हुई दिख रही है, वो चीज़ें प्रैक्टिस करो. इस वीक में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है जो चीज़ आपकी लाइफ में खुशी एंड हैप्पीनेस आपको देती हुई दिख रही है. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बट आप उसको ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो कि नहीं, ये देखा जा रहा है. एंड यहाँ पर आपको लग सकता है कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ करने का इतना मन नहीं कर रहा है, जो जैसे चल रहा है चलने दो, वैसे भी जो चीज़ की मैं इच्छा करता हूँ मुझे मिलता नहीं. सो इस टाइप की वाइब आप फील कर सकते हो कैप्रिकॉर्न्स. सो इस वीक में जितना हो सके अपने आप को वापस से मोटिवेट करो, फोकस में लेकर आओ, पॉजिटिव एस्पेक्ट रखो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा. ये वीक में कुछ ना कुछ इमोशनल हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो मुझे दिख रहा है. बट वर्क वाइज थोड़ा सा मेरे को नॉर्मल रूटीन स्लो वीक होता हुआ दिख रहा है आपके लिए. जो नॉर्मल रूटीन है वैसे ही रहेगा. बहुत बिग चेंजेस इस वीक में मुझे आपके लिए नहीं दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स. ये कुछ एनर्जीज है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट समवेयर आई वुड सजेस्ट ये वीक आपके लिए एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर अगर आप अपने ऊपर काम करो तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो. जितना हो सके अपने ऊपर सेल्फ वर्क करो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा कैप्रिकॉर्न्स. ये कुछ वाइब एंड एनर्जी दिख रही है. बाकी ऑनेस्टली ना कुछ बहुत बुरा है ना कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है इस वीक में. इट्स ऑल इन अ न्यूट्रल एनर्जी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. सो बताना कैसी लगी रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हेलो एक्वेरियस, सुनो ये वीक में कहीं ना कहीं जो आपके लिए कार्ड आया, पहली चीज़ तो द एम्परर का कार्ड है. अपने आप में अपने करियर लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रहोगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी आप निभाओगे. लीडरशिप क्वालिटी अच्छी एक्सपीरियंस करोगे, एंड अपने करियर में एंड एवरीथिंग में एक सॉलिड फाउंडेशन फील कर सकते हो. बट रिलेशनशिप को लेकर या कोई और एस्पेक्ट को लेकर मे बी आप थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो रिलेशनशिप में, या कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है इन रिलेशनशिप्स में. तो उन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है एंड कंट्रोल कर, आई मीन नॉट कंट्रोल करके बट अवॉइड करके चलना इन चीज़ों को. बिकॉज यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप कोई ना कोई चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो. दिस हैपन जब कोई ना कोई या तो आपके ऊपर हावी हुआ पड़ा है या आप किसी और को कंट्रोल करना चाहते हो. सो रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में उतना ही एफर्ट डालें जितना आपको पता है कि भाई सामने वाला कर लेगा. अगर आपको लग रहा है आप ये बार बार कहने पर भी इंसान नहीं सुन रहा है, सो जस्ट लेट इट गो. ये चीज़ सजेस्टेड है. बिकॉज ये वीक में आपकी ज़िंदगी, जो भी आपकी ड्यूटी है, आपके काम है, जो भी आपके ऊपर है वो आप अच्छे से करोगे. बट थोड़े से रिलेशनशिप में प्लस माइनस होते हुए दिख रहे हैं इस वीक में. सो अवॉइड एनी टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग या कंट्रोलिंग अ पर्सन, या कोई आपको कंट्रोल करा तो भाई ऐसे लोगों से दूर हो जाओ. टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं. ये लोग आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे. सो इस वीक में थोड़ा सा ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना कर रखें. ये चीज़ आपके लिए सजेस्टेड है. देखो दिखता है कि आप बहुत स्ट्रगल एंड बहुत मेहनत से ऊपर आए हो एक्वेरियस, आई कैन सी दैट. एंड ये वीक में आपको फील भी होगा कि भाई लाइफ में इतना कुछ किया है. सो यहाँ पर हम होता ना कई बार भाई किसी की सुनने के लिए नहीं आए हैं, हमें पता है हम कौन है क्या है. तो वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहेगा. सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आपको लग रहा है कोई भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको सही तरीके से टाइम एनर्जी नहीं दे पा रहा है, सो अंडरस्टैंड एंड अपनी वैल्यू समझकर आप एक्शन लो. ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहूँगी एक्वेरियस इन दिस वीक में. रेस्ट, किसी भी टाइप की ओवर थिंकिंग या अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत टैलेंटेड हो एक्वेरियस, आपके पास बहुत सारी काबिलियत है. अपनी एनर्जी को यूं ही वेस्ट मत होने दो. प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ, जो आप चाहते हो उस पर लगाओ, आपके काम बनेंगे. अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो. जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको मत कंट्रोल करने की कोशिश करो. इनफैक्ट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके आपको लगता है आप ये आपके कंट्रोल में, उस पर फोकस करो, वो ठीक है. सो इस टाइप की कुछ वाइब एंड एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं एक्वेरियस. आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो. इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. वैसे वीक अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नथिंग मच टू वरी. बट वही है खाली इमोशनल मेंटल एनर्जीज में इनडायरेक्टली आप फील कर सकते हो दूसरे लोगों से, वो देखा जा रहा है फॉर दिस वीक. सो बताना कैसी लगी एक्वेरियस रीडिंग इन दी कमेंट बॉक्स बिलो. हेलो पाइसेस, सुनो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया द 7 ऑफ कप्स के कार्ड है. कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं पाइसेस इस वीक में. मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. कोई मे बी अगर अरेंज मैरिज के प्रपोजल देख रहे हो तो, या अगर अपनी जॉब चेंज करना चाहते, सो कहीं ना कहीं यू कंफ्यूज कि भाई जाए किस तरफ, क्या हमें लाइफ में चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा.
करियर चॉइस क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएटेड दिख रहा है इस वीक में। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और चीज़ है कि कई बार इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि उसको इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, उसके इतने सारे डिज़ायर्स होते हैं, उसको नहीं समझ आ पा रहा होता भाई मेरे लिए किस पे फोकस करो। तो मल्टीटास्किंग या डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ों पे एक साथ मत स्टार्टअप करो। मल्टीटास्किंग करो, मैं मल्टीटास्किंग में मानती हूँ, लेकिन एक एक करके थोड़ा संभल के करो ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड ना हो जाओ। बस ये चीज़ सजेस्टेड है। बाकी पाइसेस यू कैन डू एवरीथिंग, वो टेंशन नहीं है। सो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। बाकी देखो, किसी से डिस्कस कर सकते हो, सोचो समझो कि क्या चीज़ आपको ट्रूली चाहिए, किसकी आपको ज़रूरत है, किससे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, क्या आपके डिज़ायर्स है। तो इंट्यूशन पे फोकस करने की कोशिश करो, ना कि मेंटली ज़्यादा सोच के डिसाइड करो। सो गो विद योर इंट्यूशन, आपको सही डिसीजन ज़रूर मिलेगा। इसके साथ में सरेंडर टू एफर्टलेसनेस के कार्ड्स है, विच इज़ माय फेवरेट कार्ड। ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो चीज़ों का कि चीज़ें कैसे वर्कआउट हो पाएंगी, क्या करना चाहिए। एंड अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, बट अगेन गो विद द फ्लो। जो चीज़ आपके लिए बनी है, आपके ज़िंदगी में आनी लिखी है, वो ज़रूर आएगी। कई बार मेरे पास क्लाइंट आते कहते हैं मैरिज नहीं हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, जो लोग शादी के लिए एज हो गई है, बहुत लेट हो गया है, प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, बट कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, कुछ वो डिवाइन टाइम पे होता है, हम जितना मर्जी सोच लें, दिमाग लगा ले, चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसमें मैं यही कहती हूँ कि सरेंडर कर दो ऊपर वाले को, कोशिश करते रहो, बट रेस्टलेस मत हो, दिन रात अपने आप को ऐसे पागल मत करते रहो। इट्स ओके। कईयों के इसमें जल्दी शादी लिखी, कईयों की लेट लिखी, कईयों के इसमें करियर में जल्दी सक्सेस लिखा है, कईयों के इसमें लेट लिखा है। सो इंसान एक उलझनों में डूबा रहता है कि भाई कब होगा कब होगा, बिकॉज हर चीज़ का एक समय लिखा होता है। सो जब तक वो समय आएगा तो चीज़ें यूँ हो जाती, सोचना भी नहीं पड़ता, कैसे हो जाती पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब तक सही टाइम नहीं आया, इंसान सोच सोच के कोशिशें कर करके अपने आप को स्ट्रेस देता है। इसलिए कहते हैं कर्म और कोशिश करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके स्ट्रेस लेने में, आपके परेशान होने में भगवान को प्रॉब्लम है। तो आप परेशान मत हो, कोशिश करो, ट्राई करो, बट अगेन ट्रस्ट द यूनिवर्स एट द एंड। सो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सजेशंस है फॉर दिस वीक में कि स्टॉप पुशिंग सो हार्ड। कोई चीज़ को हद से ज़्यादा ऐसा पीछे मत पड़ो, सरेंडर कर दो कि भाई हमने अपनी कोशिश कर दी, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अब आगे जो हो मंजूर है। सो वो वाली स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो माय डियर पाइसेस। तो बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच।